सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थे। जो जरूरत है वो भी खिलाएंगे, पर उसके बाद भी बोलेंगे मेरे से शरीर अलग है, शरीर का दर्द है। एक बात का ध्यान रखना, कभी दूर नहीं जाओगे। पहला, कुछ सत्संगी बोलने तो गुस्सा नहीं खाना, कुछ भी। दूसरा, अगर मेरी बात तुमको अच्छी नहीं लगे तो तुम फोन पे बात कर लेना कि आपने ये सही नहीं बोला। आप सबके सामने भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर सबके सामने शर्म आए तो अकेले में करना। ये दो बातें दूर करती हैं बस। अब दूर करने का रास्ता मिल गया, अब तुम्हारी मर्जी है कौन सा रास्ता लो। 20 साल सत्संग सुन के अभी भी तुम उसी बात पे अटके रहो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे पसंद नहीं आ रहा ये बात। एक ही बात पे अड़े रहते हैं, कमाल है। क्या तुम मुझे जादू समझ के आते हो? कोई इधर कोई जादू है, छड़ी घुमाएंगे दुख उतर जाएगा। तुम्हें कल बोलो तो मैं नीम की एक डाली तोड़ के आऊं, फिर सबको घुमाऊं बैठ के। एक एक डाली घुमाऊं, किसी की बेटी की शादी हो जाए, किसी के बेटे की शादी हो जाए, किसी की बीमारी उतर जाए, फिर तो वही लोग आएंगे, भीड़ लगी पड़ी रहेगी। बोला आज भीड़ बहुत है, पूछा गए थे दुख उतारा नहीं तो भीड़ बहुत थी। ये सत्संग नहीं चलेगा, सत्संग है तो कम है। अगर पुछाना हो गया ना, ये झाड़ लेके बैठ गए तो फिर तो भीड़ इतनी आएगी पूछेंगे क्या करना चाहते हो। मैं पूछ रही हूँ क्या करना चाहते हो। आज जो हालत है हमारे पास दुख की, अगर वो उतर जाएगी, पता है ये बात, दूसरी आ जाएगी। पता है सबको? नहीं है ना। आज मेरी आंख में दर्द थी, मैंने कहा भगवान मेरी आंख का दर्द रहा तो कल काम नहीं हो जाएगा। भगवान मेरी कान का दर्द रहा तो दांत में हो जाएगा। भगवान मेरी दांत का दर्द उतारो तो पेट में हो जाता है, पेट का उतारो तो पाँव में हो जाता है। मतलब एक रिश्तेदार का दुख उतरेगा, दूसरे का आएगा, दूसरे का उतरेगा, तीसरे का आएगा, तीसरे का उतरेगा, चौथे का आएगा। ये संसार में होता ही रहता है। ये कांटा है, जैसे आदमी को कांटा लगा और डॉक्टर के पास गया, पट्टी मलहम कर दी, दर्द ही नहीं उतर रहा था। एक दिन डॉक्टर बैठा ही नहीं था, उसके बेटे ने पट्टी मलहम कर दी, कांटा निकाल दिया। कल पे आया ही नहीं, दर्द ही उतर गया। कांटा नहीं है तो दर्द भी नहीं है। वो कल पे नहीं आया, उसका बाप बोलने लगा वो आया था जिसको कांटा लगा। हाँ आया था बाबा, मैंने तो कांटा निकाल दिया, खुश हो गया। अरे क्यों निकाला कांटा? आ रहा था 10 रुपए दे रहा था ना। ये हालत फिर ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी फिर। इसलिए हाल तो रहने दो। कभी बोला दुखों को आने दो, सुखों को आने दो, फिर दुखों को जाने दो, सुखों को भी जाने दो। लव यू जिंदगी करो, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, ऐसे करो। रोज तो सिखाते सुनते ही नहीं हो तुम। हम लोग तो छोटे बच्चे अच्छे ABCD को सीख तो जाते हैं, हम तो कुछ नहीं सीख रहे। जिंदगी ऐसे ही जा रही है। अरे हमारे बड़े थे ना, हम उनसे पूछते थे कि तुमको जिंदगी में दुख नहीं आए तो क्या बोलते थे? क्या बताऊं, हमारी सारी जिंदगी दुखों में बीती है, ऐसे बोलते थे। पति मारता था, सास मारती थी। छोटेपन में शादी होती थी 12 साल में, कितने दर्द सहे, कितने दर्द सहे हमको पता है। 100 साल से पूछा माँ आप खुश हो? क्या बोलूं, क्या खुश हूं। पहले सास और पति के थे, आज बहू इतनी तेज है कि बहू के में पड़े। फिर पोते पोती बड़े होते हैं, उसमें पड़े रहते हैं। कब खुश हूं मैं? और हम कितने खुश हैं आज।
खुशबू में दिल सतगुरु से लगा के अब गुण क्यों न गाऊं उस मेहरबान का, गुरु क्यों न गाऊं उस मेहरबान का, क्योंकि गुरु आपने दिया मुझे प्यार दो जान का, उसके गुण गाऊं ना, दादा के गुण गाऊं सांझी और सवेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, जिसे देख के मन का कमल के लिए वो प्यारा सतगुरु मेरा है। क्यों न ऐसा करूं, क्यों न करूं ऐसा, बताओ। क्या ठिकानी है कि सारी जिंदगी शिकायतें करते रहेंगे? क्यों क्यों? और शिकायतों से शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं, पता है आपको? शुक्राना से बीमारियां कम होती हैं। समझो थोड़ा, इतने सालों से भी सत्संग सुन रहे, कोई नया भी आया है आज जो 100 सालों से नहीं सुधरा, तो वहां सुधर के दिखाओ ना। तुम अपनी बुद्धि तीव्र करो, तेज करो, तुम बन जाओ जीवन में। तुम बनो ना। पहले जमाने में 12 वर्ष साधना करते थे गुरु के चरणों में, सीख जाते थे 12 वर्ष, उसके पास सेम टू बे टू गुरु जैसा करते थे। और आज हमको तो 12 साल हो गए, हम क्यों नहीं कर पा रहे? फलस्वरूप उसे कठिन साधना के फलस्वरूप आज उसे एक बड़ी सिद्धि मिल जाती है, फिर उसको भर जाती है, सिद्धि मिल जाती है। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि यही है कि मैं शांति में रहूं, संतोष में रहूं, इंद्रियां अपनी इंद्रियां वश में होगी। गुरु ने ऐसी सिद्धि की है। जब इंद्रियां वश में हो जाती है तो डरना कैसा? न डरो न दादागिरी करो, दोनों नहीं करो, और अपनी मस्ती में मस्त रहो। क्या होगा? क्या होगा? एक ने बोला, मुझे रोज बोलता है घर से निकल निकल निकल। मैंने कहा दादा भगवान, आज दादा भगवान को ले जा। बोल दादा भगवान तुम है, तू है, इस रूप में तू है। जब लेके गई, मेरा जवाब नहीं देना, घर से निकलना नहीं। आदत नहीं डालना, घर से निकलने की आदत नहीं डालना। बोलो घर तुम्हारा भी है, घर मेरा भी है, दोनों का घर है। ऐसे ऐसे पीछे नहीं बोलना, दोनों का घर है, तो दोनों मिलके रह रहे हैं ना, झगड़ा क्यों करें? ऐसे बोलो, हाँ तेरा घर है तू ही रह, मैं कमा के खा सकती हूँ, मैं ऐसे काहे को इतने शब्द बोलो। तुम काहे को शादी क्यों की थी? कि मिलके रहेंगे ना, तो मिलके रहे ना। तुम्हारा भी घर है, मेरा भी घर है, तुम भी जियो मैं भी जियो, ये जिंदगी। तभी दादा भगवान ने कल भी बोला, झांको अपने अंदर, देखो अपनी गंदगी को साफ करो। अगर गंदगियों को साफ नहीं किया तो अंदर विकार ही विकार छा जाएगा, और सांस ऐसे पवित्र नहीं बनेंगे। फिर हम बन नहीं पाएंगे। घर का भी हम जब साफ स्वच्छ रखते हैं, समय समय पर पोछा लगाते हैं, धूल मिटाते हैं, तो मोटी परत नहीं चढ़ती। अगर रोज हम साफ सुथरा नहीं करेंगे तो मोटी परत चढ़ जाती, धूल चढ़ जाती, उससे हमें अपना प्रतिबिंब देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। कांच के ऊपर बड़ी परत लग जाती है। धूल चढ़े हुए दर्पण में कोई
कभी प्रतिबिंब नहीं देख सकता, धूल चढ़े हुए। आज तो ऐसे कांच नहीं है, तो ऐसे भी कांच होते थे अगले जमाने में, जादुई जिसको बोलते थे जादुई कांच। एक कांच के अंदर दुनिया बनी हुई रहती थी। आज तो सब मिटा दिया, जादू सब खत्म हो गए लगभग, होंगे कहीं दूसरे दूर दूर तक, पर अब लगभग मिट जाएंगे। तो बहुत जादू होती थी, पर लोगों ने जादू का दुरुपयोग करा तो जादू खत्म कर दिए। पर आज गुरु भी एक चमत्कार करता है, जादू करता है। जैसे जैसे वचनों को मानते जाते हैं वो भी एक जादू हो जाता है, जीव से ईश बन जाता है, ऐसा जादू हो जाता है, ऐसा जादू हो जाता है। जो दुखी होता है वो सुखी बन जाता है, जो परेशान होता है वो शांत में आ जाता है, ये जादू हो जाता है। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं अंतर्गत अध्यात्म दृष्टि की अभिव्यक्त होती है, अंतर्गत में अंदर गहराई में अध्यात्मता की दृष्टि होती है, जिसको बोला गया है तीजा नेत्र। अपने आध्यात्मिक स्वरूप को निहारते हैं, उसे अंदर साफ सुथरा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर एक ख्याल भी गलत गया ना तो वो अपना खत्म कर देगा, इसलिए एक ख्याल को भी अंदर गलत को नहीं जाने दो। हम क्या हैं, देखें हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। आज हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम क्रोधी हैं, हम मानी हैं, हम मायावी हैं, हम लोभी हैं, हम रागद्वेषी हैं, हम मोही हैं, हम कामी हैं, हम अनेक प्रकार की बुराइयों से ग्रस्त हैं। हम जो हैं वह हमें होना नहीं चाहिए, और जो हम नहीं हैं वह हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए। अपने आप को बोलो, शांत हो जाओ। गुरु जो बोल रहा है हमें वही होना चाहिए, गुरु जो बोल रहा है हमें वही होना चाहिए, गुरु जो बोला है हमें वही होना चाहिए। इतने में तो शांत हो जाएगा। संतुष्टि, परम तृप्ति, आनंद में मिलता है, लेकिन वो हमारे भीतर घटित नहीं हो पा रहा है। जो घटित हो रहा है उसे भीतर नहीं होना चाहिए। इस बात का बोध हमें तब तक नहीं होता जब तक हम अध्यात्म निरीक्षण करना आरंभ नहीं करते। हमारे अंदर शांति होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, परम तृप्ति होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए। पर ये अंदर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर की शुद्धकरण नहीं है, अंतर की शुद्धकरण नहीं है। कहीं न कहीं अंदर छिपी हुई शिकायत, छिपा हुआ दर्द, मेरे को ऐसा क्यों, छिपा हुआ क्रोध, मोह, अहंकार, गिलानी, ये अंदर छिपी ही रहती है। जब तक ये अध्यात्म तीजा नेत्र नहीं मिलेगा, निकाल के फेंको। कोई कुछ भी बोले, भले बोले ये डायन है, ये पापी है, भले बोले। तुम्हें किसी के कहने से डायन बन गई, किसी के कहने से पापी बन गई, किसी के कहने से वेश्या बन गई? सच्ची बताना, बन गई क्या? बोले ये रन कुत्ती है तो मैं किसी के कहने से बन गई? नहीं नहीं, मैंने अपने आप को दादा भगवान का बच्चा माना है, मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ। ये दुनिया की बातें तो बाहर की हवाएं हैं। ये मौसम बदल रहे हैं ना, बुखार हो रहा है, देखो डेंगू है, डेंगू है, मच्छर का है, भला उसका है, भला उसका है, वापस चला जा रहा है दवाइयां के नाम। तुम तो वही हो ना कि तुम बदल गए बुखार में, बदल गए क्या? अरे इसको डेंगू हो गया है, हमेशा उसे नफरत करोगे, डेंगू 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 करोगे क्या?
बेंगू बेंगू बैठ के करोगे, पाँव बैठ के करोगे। महसूस करो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। मैं दुनिया की बातों में बैठ के माथा खराब करूं। जब बुद्ध ने बोल दिया, दादा भगवान ने बोल दिया, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। क्या बोला बुद्ध भगवान ने? अगर कोई गिलानी कर रहा है, उसने मेरी निंदा की, उसने मेरी सराहना की, बहुत मिठाइयां दी, मैंने क्या किया? शिष्य ने बोला वो तो उधर बांट दी उसने सब, मैंने नहीं ली। तो क्या की उसने? बांट दी, घर वालों को दी, पड़ोस वालों को दी। अब तो मैं आपको, आपने जो मुझे गालियां दी इतना, और मैंने आपसे नहीं लिया, तो क्या होगा? क्या होगा? जाओ बांटो तुम भी अपने रिश्तेदारों में, अपने आप को। मैं क्या करूं? ऐसे बोला है। फिर मैं क्या करूं? दर्द से बोल रहा था, मैं क्या करूं बताऊं? मैं नहीं ले सकता तुमसे, अगर मैं किसी से कुछ नहीं देता हूँ। क्या करोगे? अभी बांटो जाएंगे घर वालों को, पड़ोस वालों को, मैं क्या करूंगा? तुम कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते? नहीं। हाँ नहीं निकल रही किसी का ना, इसका मतलब तुम ज्ञान नहीं सुन रहे हो। पक्का है मैं हम कर सकते, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? आज मंदिर में जाते थे, भजन गाते थे, जेके नानक शाह जी ओट ऐसे लगती न काई चोट, सवे भीड़ पवन लगे दुश्मन लुट। भाई जिसको गुरु की ओट है, जिसको चोट नहीं लगेगी, चाहे लखे भीड़ आ जाए बोलने के लिए, मुझे लखे लाखों दुश्मन आ जाए, तो भी मुझे चोट नहीं लगेगी। बोल के आए वहां पे तो छोड़ दिया, याद ही नहीं था कि हम बोल के आए, गुरु ने याद दिलाया, याद दिलाया ना। ऐसा तो नहीं 10 रुपये भगवान को रुष्वत खिला दी। मैं हमेशा ऐसा बोलता रहूंगा, मेरी बात सुनना भगवान, तो भगवान बोल रहा है तो भी किसी की मत सुनना, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पर तुम भी किसी की बात मत सुनना, गलत तुमको बोल रहे हो वो नहीं सुनना, पहले गलत सुनेंगे। रो रो के बोले अच्छा ही गई मैं, इसे तो बात करना ही बेकार है, इसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया। तुमने भी कभी बोला होगा, कभी मिला है? ऐसे तो कोई किसी को देता नहीं। जो दोगे वो मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा। इसमें शर्मा नहीं क्या, दुख की क्या बात है बताओ, क्या बात है? इसीलिए कभी भी दुखी मत हो, जो जैसा भी है उसको बना, भगवान ने ऐसा बना के भेजा है तेरा, मेरे को तो नहीं भेजा है, मेरे को ऐसा भेजा है क्या? क्रोधी, नफरती, गलत शब्द बोलने वाला भेजा है क्या ऐसा? नहीं। तो फिर मैं रीस करके क्यों करूं? ये अंदर का दीपक जब जल जाता है तो सब बातों से वो बच जाता है। आया समझ में? आया सबको? नहीं, सिर्फ राधा भगवान के अनमोल वचन है, सिर्फ सुनना नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व करो कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है, उसको देखो। अगर नहीं चल पा रहे तो थोड़ी सी दवा और ले लो। डॉक्टर जी अभी तो मैं पूरा घर का काम नहीं कर पा रही, उठ नहीं पा रही हूँ, खड़े नहीं हो पा रही, मेरे को ऐसी दवा दो, घर का तो करूँ ना, ऐसे बोल के डॉक्टर। तुम भी अंदर ही अंदर बोलो भगवान मुझको ऐसा तो दो ताकि मैं तेरी निष्कामता तो कर सकूं, मेरे अंदर से दुनिया की बातें सब मिटा दो, नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन तू जो मिला सारा जहां मिला, तू मिला दिल की बगियां खिली। ऐसा जीवन बना दे जितना तुम शत्रु देखोगे, एक शत्रु से 100 शत्रु बन जाएंगे। तभी बोला क्रोध हमारा सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ कभी सुख नहीं रह पा सकता। जहाँ क्रोध होता है वहाँ सुख नहीं रह सकता। हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत, बढ़िया मकान, अच्छी कार है, सब प्रकार की बाहरी सुविधाएं हैं। इन सब के होने के बाद यदि हमारे मन में क्रोध उत्पन्न रहे तो इन सब चीजों के हमारे मन बुद्धि बना रहता है। आप विचार करना कि जो सुख मिले किस काम के, इतने सुख मिले, बढ़िया धन दौलत मकान कार पदार्थ, क्रोध कर करके सुख ही गायब कर दिया। क्या लायक है हम पर, क्या लायक है बता। अपने आप को खड़ा करो कि नहीं, जो गुरु ने बोला है मैं सब वही करूंगा, बाकी खत्म होना जाना चाहिए। अंदर की इंद्रियों की, मन की, वृत्तियों की, बुद्धि की, चेतनता की एक ही आवाज है, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। तेरा हूँ तुझे मैं समा जाऊं, तेरा हूँ तुझे मैं समा जाऊं। जब भगवान में समा के काम करेंगे तो कितनी जल्दी होगा बताओ। जब गर्भ में बच्चा होता है उसको खाने की पीने की होती है तो भी हाथ पांव मारता रहता है अंदर। भगवान ने उसको ऐसी दे दी, अगर हाथ पांव न मारे ना वो शुक्र ऐसा हो जो पैदा हुए, इसलिए उसको एक बुद्धि दे दी कि हाथ पांव मारते रहो मारते रहो मारते रहो। पैदा होता है नाभि कट जाती है, बोला अरे मेरा खाना पीना ही माँ ने छीन लिया, छीन जाता है। कोठरी से निकला और खाना छिन गया। हम भी जब परमात्मा के वृत्ति से निकलते हैं तो शांति चली जाती है, ये गायब हो जाती है। बच्चा गर्भ में तो कोई चिंता ही नहीं है, न खाने की न पीने की न घूमने की, उसे और दुनिया ही नहीं चाहिए। हम जो परमात्मा के इस सत्संग रूपी गोद में बैठे हैं तो हमें और क्या चाहिए। खानी 2 रोटी सबको है, सबको है, पर बच्चों के लिए चाहिए अच्छा मकान कार, कि दुनिया देखे कि हमारे बच्चे अच्छे घर वाले आए, लड़कियां शाहकार घर से ऐसे कैसे लेंगे, ऐसे कैसे लेंगे, एक समझे से करोड़पति घर के हैं, बस यही बात है। हम कितनी मिर्ची फैला देते हैं, कितनी झगड़ा जेड़, पति पत्नी 2 जने भी शांति से नहीं रह सकते। अफसोस अफसोस, कमाल है। किसी जमाने में हम 30-20 जने रहते थे, आज देखते हैं पति पत्नी में नहीं रह पाते हैं इकट्ठे। क्या करूं, मेरी पत्नी सदोरी है, ऐसी है ऐसी है ऐसी। कहीं फिर पति ऐसा है, वो बोलेगा मेरी पत्नी वैसी है वैसी है वैसी है, और पत्नी क्या बोलती, मेरा पति वैसा है वैसा है वैसा। ये ऐसा और वैसा, जिंदगी ऐसे वैसे में चली गई, ऐसे मैसेज में, ऐसे और वैसे मना सिर्फ मैसेज में चली गई। बस सारा दिन व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज कर दिया, ऐसे मैसेज कर दिया, खत्म। ऐसी जिंदगी को बोला बदलो बदलो। फिर हमसे तो सिलाई मशीन अच्छी है, इतने कपड़े सी के देती है तुमको, हम क्या करते हैं। मशीन का भी एक दिन झगड़ा हो गया, सुई बोले मैं ना हूं तो कपड़ा नहीं सिलते, चक्रा बोले मैं ना होता तो नहीं सिलता, दांत बोले मैं ना होता तो कपड़ा भी सिलता ही नहीं,
दांत से कपड़ा फिसलता है, नहीं तो नहीं फिसले। वो हैंडल बोले मैं न होता तो तुम कैसे चलाते, अंदर के जो पुर्जे वो बोलते मैं न होता, वो बोले मैं न होता। ऐसे करते झगड़ा करते 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 एक जो फिराक डाली थी दिवाली के दिनों में उससे ली है, सबने पढ़ा है ना। आखिर में स्ट्राइक करके बैठ गए। वो लड़की रोने लगी, मेरी फिराक नहीं थी, क्या करूं बेटी मशीन खराब हो गई। रो 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 के फिर उनको तरस आया, चलो इस बच्चे को फिराक तो सी के दें, फिर झगड़ेंगे। फिर एकता करी, उस लड़की की फिराक थी, वो दिवाली में पहनी, कितनी अच्छी लग रही है फिराक, सबको बोलने लगे वाह कितनी अच्छी लग रही है, फालतू में झगड़ा हम ही कर रहे थे। यही बात है हमारी भी यही बात है, झगड़ा करते रहते। शरीर में एक मशीन है ना, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, ठेका लिया है, क्यों खाने का ठेका लिया है, स्नान करने का ठेका लिया है, 2 घंटे मोबाइल में 3 घंटे बात करने का ठेका लिया है, उल्टे सुलटे शब्द बोलने का ठेका लिया है, काम करने का नहीं लिया। क्यों? वाह, पूछो अपने आप से क्यों? जीवन ऐसे ही चला गया, तूने कुछ ना किया, जलते जलते खत्म हो गए, जल गए। जो तुम्हारी चेन को खाकर बैठ गया, जो तुम्हारी चेन को खाकर बैठ गया, है जब व्यक्ति के चित्त में उच्चता छा जाती है तो उससे कुछ सुध नहीं रहती। सब कुछ रहने के बाद भी व्यक्ति को सुख नहीं होता। कोई आदमी पागल है, अब भले ही वह करोड़पति या अरबपति हो तो भी उसे बांध कर रखा जाता है। पागल व्यक्ति को बांध कर रखते हैं, उसके पास धन पैसों की कमी नहीं रहती है। सुख साधनों की कमी नहीं होती, उसके घर नौकर चाकर सब कुछ है, सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, पर उस पागल व्यक्ति को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि वह पागल है। 10 नौकर रखे हुए घर में, उसका सुख नहीं लेता क्योंकि वो पागल है। ऐसे ही हमारा मन भी पागल है, दिल तो पागल है, मन तो पागल है, दुनिया का सुख नहीं ले पाता है। कितना सुख मिला है, पानी घर में नहीं तो अगले जमाने में हम दूर से पानी भर के आते थे नदियों तालाबों से, फिर घर घर में बोरिंग लगे, नहीं ये हेड पंप, फिर उससे भरने लगे, फिर नल लगे घर घर में, नर्मदा आने लगी, फिर उससे भरने लगे, फिर बोरिंग होने लगी, फिर बोरिंग चालू हो गई, अब बोरिंग भी छुटी, अब उसका पानी पीते हैं क्या, आरओ का। सोचो आगे क्या होगा। तभी भी मिला सुख नहीं है मुझे, वाह कमाल है, कमाल की बात है। जिसका चित्त ही शांत नहीं है तो उसको कहाँ शांति मिलेगी, मिलेगी नहीं ना, उसको चित्त में शांति नहीं मिलेगी। यदि अपने जीवन को स्थायी रूप से सुख बनाए रखना चाहते हो तो अपने क्रोध पर नियंत्रण को प्रयत्न करो। अगर हम स्थायी बना हमेशा के लिए सुख चाहते हो, अपनी वृत्तियों को संजोगो, अपनी वृत्तियों को बिखेरो, शांत रखो। क्रोध करके क्या करोगे, मरने के बाद तो भस्म होना है, राख होना ही है। अभी राख क्यों बन रहे हो, राख में भी जीना पड़ेगा, फिर जी लेना भस्मासुर बन के। अगर राख बन के जीना है तो भस्मासुर बन के जी लेना। हम क्या करें बता, आज नहीं मान रहे फिर भी वही क्रोध, फिर भी वही क्रोध। अरे क्रोध करके करोगे क्या, शांत रहो। वे शांत करे, चित्त शांत करे तो शांति है, वहां तो जगत चले।
शांत रहो। यही दादा भगवान समझाने की प्रयास कर रहे हैं, यही दादा भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी दुर्गति मत करो, अपनी दुर्गति मत करो। हम इस खतरे को पहचाने और इससे बचने का आंतरिक उपाय करें। हम बाहर के शत्रुओं से बचने का बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन जो असली शत्रु है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। हम असली शत्रु को पहचानने की कोशिश करें। बाहर का शत्रु को हमें कुछ धन संपत्ति का नुकसान पहुंचा सकता है, स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी प्रतिष्ठा को धूलमित कर सकता है। केवल क्षणिक दुख पहचाने, इनसे तो कुछ भी नुकसान होता है, वह कुछ पलों का होता है। जो इन लोग के लिए ही होता है, उस क्षण को हम सहजता से पूरी कर सकते हैं। जो भी हमारे अंदर आती है बातें, वो क्षणिक सुख है और बाहर के इस दुनिया के दुख सुख। पर जो हम अंदर गलत धारणाएं करते हैं, अंदर विचार करते हैं, अंदर की दुनिया को खराब करते हैं, वो हमारी उस दुनिया को खराब करते हैं, जिसको परलोक बोला है। उस मरने के बाद ही दुनिया खराब कर देते। इस दुनिया को भी सुख करो, तुम आंखें बंद करने के बाद भी सुख मिलेगा। अगर आज सुख नहीं लिया, हमने सुख नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, प्यार नहीं किया, निम्रता नहीं की, मरने के बाद भी ऐसे देश में जाके पड़ेंगे जहाँ क्रोध और विरोध ही हो और कुछ नहीं हो। इसीलिए अपने आप को पहचानो। यह जन्म तुम्हारे लेके, भगवान ये जन्म तुम्हारे लेके, माधव पर ये जन्म तुम्हारे लेके। हम बहुत जन्म भटक भटक के आए, भगवान तेरी शरण है। ये जन्म तुम्हारे लेके हम लाए ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल। देखना ये वृत्ति कहीं खो न जाए। सम, दम, दया, विवेक को रखना संभाल के। सम, समता, दम, इंद्रियों पे दमन, दया, इंद्रियों में दया नहीं, दया, कोई दुखी है उसके दया करो। सम, दम, दया, प्रतीक्षा, दुख सुख में समानता रहना। विवेक, विवेक को जागृत रखना, सो नहीं जाना, विवेक से सुला नहीं देना। इस व्यक्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के रखना। और जब संभल जाती है तो काम पूरा हो जाता है। बस इतना सी बात है, इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं है। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आज तक के भी शुक्राने।